आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करने वाले हैं। और चूँकि फंक्शन और रिलेशन हमारा फिनिश हुआ है और उसमें हमने बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को किए हैं जिनमें डोमेन रेंज निकालने का हम लोगों ने काम किया था। अब बहुत ज़्यादा उस पर एम्फेसाइज नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस तो नेवर एंडिंग चेन है, जितने क्वेश्चंस ढूंढेंगे आते ही चले जाएंगे। बट जितना भी कराया गया है आप उसको परफेक्टली करिए, उसको प्रैक्टिस करिए, उतने से ही आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैचअप हो जाएंगे। ठीक, उससे बाहर के नहीं आएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है हमें, क्विकली सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही हमारे सिलेबस में है और ज़्यादा फार्मूलेज उसमें पढ़ने नहीं हैं। तो मैं कंसंट्रेटेड सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकाला जाए, प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होती हैं इसकी बात करेंगे और इस तरह से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग फिनिश अपना करेंगे। तो देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ किसी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी आप वो चूँकि नेसेसरी नहीं है कि उनका डेरिवेशन कहाँ से आता है, सिर्फ आप समझ जाइए और फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री देखिए, जैसे एक फंक्शन ले लीजिए f(x) बराबर sin x, f(x) इक्वल टू sin x। ठीक, हमें पता है ये कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, r से r में। जो स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल साइन फंक्शन होता है वो r से r में f(x) इक्वल टू sin x से डिफाइन होता है। और इसका ग्राफ हमें पता है कैसे बनता है, समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब ये हमें चेक करना है कि ये 1 1 है कि ऑन 2 है, क्या है ये दोनों नहीं है। तो आपको हमने बताया था कि ये जो वैल्यूज़ लेता है 1 और -1 के बीच में लेता है, मीन्स इधर की कोई वैल्यू नहीं लेगा, इधर की कोई वैल्यू नहीं लेगा। ठीक, मीन्स अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो ऐसा लाइन हम ड्रा कर सकते हैं जो ग्राफ को कहीं पर भी कट ना करे, तो ये ऑन 2 नहीं होगा, साइन फंक्शन ऑन 2 नहीं होगा। और 1 1 की बात करें तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं जो ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट करे, तो ये क्या कहता है कि 1 1 भी नहीं होगा। ये क्या कहता है, 1 1 भी नहीं होगा। तो साइन फंक्शन जो ओरिजिनल साइन फंक्शन होता है वो ना ही 1 1 होता है ना ही ऑन 2 होता है। लेकिन अगर आपने फंक्शन में पढ़ा होगा कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने को रेंज निकालना सीखा था वैसे ही वो इन्वर्स इमेज भी निकलता है। तो अगर हम लोग बात करें कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, डिटेल में हम लोगों ने उसको किया था। ठीक, तो इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 हो और ऑन 2 हो, जब क्या हो, बाइजेक्टिव हो। तो ये ना ही 1 1 है ना ही ऑन 2 है, तो इन्वर्टिबल होगा नहीं। और इन्वर्टिबल होगा नहीं तो अगर ये y बराबर साइन इन्वर्स साइन x है तो हम इसको x बराबर साइन इन्वर्स y लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि इस फंक्शन का इन्वर्स हमें मिल ही नहीं रहा है, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स हमें नहीं मिल रहा है। तो कब मिलेगा, जब इस साइन फंक्शन को जो ओरिजिनल साइन है उसको हम लोग किसी भी तरह से बाइजेक्टिव बना दें। और कैसे बना सकते हैं, अपने डोमेन और रेंज में चेंज करके। भाई ये पूरे आर पर क्या है, 1 1 नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज़ एक जगह पर जा रही हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ की, ये यहाँ π/2 होता है, ये यहाँ पर -π/2 होता है। ठीक, इन ग्राफ को छोड़ दीजिए, मतलब इधर के रियल लाइंस x की वैल्यू लेने ही नहीं है। अब जो बचा ग्राफ वो सिर्फ यही बचा, -π/2 से π/2। मीन्स अब हम अपने डोमेन को, मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो क्या ले रहे हैं, -π/2 से π/2 ले रहे हैं। ठीक, अब ये 1 1 होगा, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। और ये ऑन 2 भी होगा क्योंकि हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है, -1 से 1 होता है साइन के लिए। हमने पूरी रियल लाइन छोड़ के सिर्फ किसको ले लिया, -1 to 1। अब ये जो f(x) बराबर साइन x है ये क्या हो गया, ये 1 1 और ऑन 2 दोनों हो गया, ये 1 1 और ऑन 2 दोनों हो गया। अगर हम अपने डोमेन को -π/2 से π/2 पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक, और रेंज को -1 से 1 पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो यही जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं था यही क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। बात क्लियर है। आप -π/2 से π/2 के अलावा भी और भी इंटरवल्स इसी तरह से ले सकते हैं, लेकिन हमने इसी को क्यों लिया, क्योंकि इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है।
इसी को क्या कहा जाता है, अगर एंगल -π/2 से π/2 के बीच में हो साइन के लिए, तब यही वैल्यू क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिया। तो अब ये जो एफ(x) था ये क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। अब इसका इन्वर्स मिलेगा। इसका मतलब अगर हम साइन इन्वर्स की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ मैप हो जाएगा, कोडोमेन डोमेन चेंज हो जाता है। -1 से 1 टू -π/2 टू π/2। ठीक, ये इसका क्या हो गया, ये इसका डोमेन हो गया या इसका रेंज हो गया। क्लियर। और इसी रेंज को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अगर एंगल साइन इन्वर्स के लिए साइन इन्वर्स में कुछ ऑपरेट करते हैं, मान लीजिए साइन इन्वर्स x ऑपरेट करते हैं और उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आती है, तो ये वैल्यू क्या कहलाती है, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक, ऐसे ही हम लोग, अब बार बार इस चीज़ को मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि हमने देख ही लिया था कौन सा 1 होता है, कौन सा नहीं होता है, सारी बातें डिटेल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम लोगों ने कर ली थी। तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज लिखेंगे जहाँ पर वो बाइजेक्टिव है, मीन्स जहाँ पर उसका इन्वर्स मिल रहा है। इसका मतलब सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डोमेन और रेंज सिर्फ देख लेंगे कि उनकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, क्योंकि हमसे सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना वो पूछेगा। ठीक, चलिए तो एक लिस्ट में बना देता हूँ, आपकी बुक में भी बना होगा, एक बार रिकॉल कर लीजिए और याद करने का तरीका थोड़ा सा जान जाइए क्योंकि भूलता बहुत है ये। तो चलिए, तो साइन इन्वर्स कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, इसको हमने देखा। पहला साइन इन्वर्स -π/2 -1 to 1 टू -π/2 टू π/2। ठीक, इसका डोमेन क्या हो गया, -1 से 1, और जो रेंज है वो -π/2 से π/2, मीन्स को डोमेन रेंज बराबर हो गया। चलिए दूसरे पर आते हैं। अगर हम लोग कॉस इन्वर्स की बात करें तो ये भी हमें पता है वैल्यू -1 से 1 लेता है कॉस, तो कॉस इन्वर्स का डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और ये कहाँ से होता है, 0 to π होता है। कैसे होता है, जैसे इसका हमने ग्राफ देखा वैसे वहाँ भी हम देख सकते हैं। ठीक, थर्ड tan इन्वर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए tan पूरे रियल नंबर की वैल्यूज लेता है, इन्फिनिट से -इन्फिनिट, तो इसका डोमेन क्या हो गया, पूरा R हो गया। और इसका जो रेंज होगा या को डोमेन कहें, ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं होता है, एंड पॉइंट्स पर tan डिफाइन नहीं होता है, इन्फिनिटी वैल्यू हो जाती है। चलिए फोर्थ पर आते हैं। अगर हम लोग कॉसेक इन्वर्स की बात करें तो देखिए साइन कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इसकी मदद से हम इसको लिखते हैं। मान लीजिए हमने ये 3 याद कर लिया, तो और 3 इनकी मदद से कैसे लिखें इसको देखते हैं। तो जो साइन इन्वर्स के डोमेन में लेफ्ट में है और राइट में है, मीन्स इसको छोड़ के पूरे रियल लाइन से इसको निकाल दें, जो बचेगा वो इसका डोमेन हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, R -1 to 1। ठीक, ये इसका डोमेन बन गया। अब देखिए जो कॉसेक होता है 1/sin होता है, तो अगर साइन 0 हो जाएगा तो कॉसेक डिफाइन नहीं होगा, तो क्या करते हैं, इसमें से 0 को निकाल देते हैं, -π/2 से π/2 में से 0 को निकाल देते हैं, बाकी सब सेम। तो इस तरह से अगर साइन का आपको याद है तो कॉसेक का आप लिख सकते हैं। अगले की बात करें अगर सेक इन्वर्स की, इसको भी से कॉस की मदद से हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, इसको R में से निकाल दीजिए, जो बचेगा इसका डोमेन हो जाएगा। और जो रेंज है, अब देखिए 1/cos होता है, cos कहाँ पर 0 होता है, 90 पर, तो इसमें से क्या करें, 90 को निकाल दें, 0π में से 90 को निकाल दें, ये इसका क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू बन जाएगी। ठीक, एक और बचता है उसको भी लिख देते हैं, कॉट इन्वर्स। तो tan का पूरा R होता है, कॉट का भी पूरा R होता है। इसके लेकिन रेंज में दिक्कत हो जाती है, इसका 0 से π होता है। ठीक, इसका इससे आप मैच नहीं करा सकते। तो बस आपको यही याद रखना है कि किसके प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, क्योंकि वही आपके काम आने वाला है। तो इसको आप बढ़िया से 2-3 बार लिख के बढ़िया से इसको दिमाग में बैठा लें, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, भूल जाता है। तो 3 तो कम से कम आपको याद करने ही पड़ेंगे, उसकी मदद से आप इनको लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जिनके डेरिवेशन पे आपको नहीं जाना है, और
लेकिन उनकी मदद से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बहुत ही आसान हो जाते हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। उनको मैं लिस्ट कर देता हूँ आपके लिए, उसके बाद सीधे हम लोग पीवाई के ऊपर आ जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये पहला, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, पढ़ा है आपने। यही रिलेशन साइन इनवर्स में भी काम करता है। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन इनवर्स थीटा हो जाता है। क्लियर? तो ये आपके काम का हो गया यहां से एक। दूसरे पर आते हैं, कॉस माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा, कॉस थीटा हो जाता है। यहां पर इसमें समस्या हो जाती है, यहां पर इसका नेचर जो है चेंज हो जाता है। तो यहां पर जो कॉस इनवर्स माइनस थीटा होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। ठीक, क्यों होता है इसके कॉज में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि लेंदी हो जाएगा और आपके काम का रहेगा भी नहीं, आपसे ये भी नहीं पूछेगा। थर्ड, अगर बात करें हम लोग टेन की, तो टेन माइनस थीटा भी क्या हो जाता है, माइनस टेन थीटा, क्योंकि टेन साइन अपॉन कॉस होता है, साइन में माइनस आ रहा है तो काम हो जाएगा। और टेन इनवर्स माइनस थीटा भी साइन थीटा की तरह बिहेव करता है और इसकी वैल्यू भी माइनस टेन इनवर्स थीटा हो जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इधर, इसमें ये, और ऐसे ही हम और तीनों का लिख देते हैं। जैसे साइन कॉसेक दोनों का नेचर सेम, माइनस थीटा माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। ठीक, और इसी तरह से टेन का भी नेचर सेम है। तो इन तीनों का नेचर सेम है, साइन का, टेन का और कॉसेक का। और जो बचे हैं उनका नेचर एक तरह से होता है, जैसे कॉस इनवर्स का है तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा भी क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। ऐसे ही अगर हम सेक की बात करें, सेक इनवर्स माइनस थीटा तो पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो ये इसमें साइन, टेन और कॉसेक तीनों ही माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाता है और कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन कॉस, सेक और कॉट की बात करें तो अगर माइनस थीटा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा हो जाता है। बात ठीक? ये फार्मूले आपके बहुत ही काम के हैं। इसको भी आप कंठस्थ करेंगे, बढ़िया से एक दो बार लिखेंगे। ठीक, और कुछ सिंपल से हैं जो आपको पता ही है, बस मैं उसको रिकॉल करा देता हूं। जैसे आप जानते हैं साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ें एंगल में हो जाती हैं। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स लिखूं तो अगर इसको कॉस इनवर्स में बदलना है तो ये कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। ठीक भाई, वहाँ क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा लिखते हैं, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर सिर्फ एंगल में करेंगे। साइन इनवर्स को कॉसेक में बदलना है तो अगर साइन इनवर्स x है तो उसको कॉसेक इनवर्स 1/x कर देंगे, और ऐसे ही सब में करते हैं, ऐसे ही सब में करते हैं। सिर्फ दिक्कत कहाँ आती है, सिर्फ कॉट वाली में। अगर कॉट इनवर्स x है तो आप इसको डायरेक्टली टेन इनवर्स 1/x नहीं लिख सकते हैं, उसमें केस बन जाता है। टेन इनवर्स 1/x तभी होगा जब x पॉजिटिव हो, और अदरवाइज पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x हो जाता है अगर x क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक, तो यही स्पेशल केस है। बाकी सब में जो ये रिलेशन है उसके रिवर्स में वही रिलेशन है। कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। सिर्फ आपको इसमें ये मेंशन करना है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, तो इतना ही है थ्योरी पार्ट में। अब सिर्फ हम लोग न्यूमेरिकल्स पर आ जाते हैं सीधे। डोमेन को आपको याद रखना, प्रिंसिपल वैल्यू को याद रखना नेसेसरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया इसमें सीधा ही MCQ 1 मार्क्स में पूछा है, द इनवर्स ऑफ कोसाइन फंक्शन इज डिफाइंड इन द इंटरवल। अब कॉस इनवर्स कहाँ पर डिफाइन होता है, हमने देखा है -1 से 1 वैल्यू डोमेन होती है और 0 से पाई उसका क्लोज्ड इंटरवल को डोमेन हो जाता है या रेंज हो जाता है। तो डिफाइन की बात किया है तो क्या कहेंगे आप,
सीधे क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखते हैं, जो हमारा मुख्य काम है, तो इसमें दिया साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और ये 1/2 दिया है, और आपसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये 1 मार्क्स में पूछा है आपसे 2018 में, विद इन लाइन आने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ से क्या करना है आपको, साइन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स एक्स दे रखा है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है। साइन कहाँ पर 1/2 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन π/6, साइन 30 पर 1/2 होता है, और इसको ऐसे ही रहने दीजिए टेन इनवर्स एक्स। अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, π/6 आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ध्यान रहे आप इसको साइन से साइन तभी काट सकते हैं जब वो साइन पर जो अप्लाई है ना उसके डोमेन में वो लाई करे, ऐसा ना हो बाहर का हो। उस पर भी अभी बात करेंगे और सवाल हम लोग देखेंगे। जैसे इसका क्या है कि π/6 है, साइन इनवर्स समथिंग π/6 आ रहा है, और π/6 बिलोंग करता है कहाँ पे, -π/2 से π/2 में, मीन्स उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में है, इसीलिए हमने काट दिया। अगर ये जो एंगल आता ये प्रिंसिपल वैल्यू में ना होता तब हम डायरेक्टली नहीं काट सकते थे, हमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता। अभी आगे भी वो सवाल है, उसको भी देखेंगे। तो ये टेन इनवर्स एक्स हो गया, तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा, टेन π/6, टेन π/6 में टेन 30 मीन्स 1/√3। ठीक, तो इस तरह से आपको डील करना है। और क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे इसमें पूछा है टेन इनवर्स 3/4 अगर a हो, दूसरा क्वेश्चन, टेन इनवर्स 3/4 ये a दिया है, तो आपसे cos a की वैल्यू पूछ रहा है, cos a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, अब जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, एक रेशियो दिया होता है तो हम बाकी पांचों निकाल लेते हैं ट्रायंगल बना के, तो यहाँ भी वही प्रयास करेंगे। इसको क्या करिए, टेन को उधर भेज दिए, तो 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए। ट्रायंगल बना दीजिए फट से, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे 5 आ जाएगा, और एंगल ये क्या है, ए है, तो यहाँ से cos a बराबर क्या आ जाएगा, 4/5। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए और आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे हाँ 2017-18 में पूछा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। देखिए कई बार पूछा है इसको, 17-18। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू पूछा है cos इनवर्स -1/√2 का, cos इनवर्स -1/√2 का। तो देखिए क्या करना है, हमें पहले हमारी प्रॉपर्टी जो हमने बताया, जो थ्योरम बताया, उसका यूज़ करना है। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। अभी बताया पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, और ये 1/√2 है। cos कहाँ पर 1/√2 वैल्यू लेता है, तो ये π/4 पे लेता है, तो cos π/4 हो जाएगा। π/4 जो है वो 0 से पाई में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई माइनस π/4 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 3π/4। क्या बन जाएगा, ये 3π/4। क्लियर है। तो इस तरह से देखिए कैसे, अगर प्रॉपर्टी हमें याद थी, तो फॉर्मूला याद था, तो ये चीज़ एकदम सिंप्लीफाई हो गई, एक ही लाइन में आ गई। ऐसे और वैल्यूज़ आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। जैसे अभी जो मैं डोमेन की बात कर रहा था, अगर दिया है कि साइन इनवर्स साइन 7π/6, अब देखिए साइन इनवर्स बाहर है, साइन इनवर्स साइन 7π/4 है, साइन और साइन आसपास हैं, लेकिन यहाँ पर हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 7π/4। 7π/4 और 7π/4 क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में नहीं है, जबकि साइन इनवर्स क्या करता है, -π/2 से π/2 के बीच में वैल्यू लेता है। अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो गलत हो जाएगा। ठीक, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ हमें करना पड़ेगा उसमें मैनिपुलेशन, कि जो एंगल है वो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाए, एंगल हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में आ जाए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, यही इसमें यही आपको ध्यान देना है कि हर जगह आप काट नहीं सकते हैं साइन को साइन इनवर्स से या कॉस को कॉस इनवर्स से। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल वैल्यू हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कैंसिल आउट करेंगे। तो इसमें देखिए क्या करते हैं, इसको साइन इनवर्स साइन, इसको चलिए 2π - π/4 लिख देते हैं।
4 2 8 7 पाई बाई 4 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई मतलब यही, माइनस थीटा मतलब यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये क्या होगा, यहाँ साइन नेगेटिव होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई बाई 4 आएगा, माइनस को अंदर कर सकते हैं। अब ये देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं और आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4। आंसर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4। तो इस तरह से ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ऐसे मैं आपको और वैल्यूज़ निकाल के बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें वैल्यू निकालना हुआ साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस टेन इनवर्स रूट 3, ठीक, 2 मार्क्स में आपसे पूछा है। साइन इनवर्स रूट 3/2 प्लस टेन इनवर्स रूट 3, ठीक। अब वैल्यूज़ निकालना है तो ये ध्यान रहे कि वो आए, रेंज में आए, बाहर न जाए। तो साइन इनवर्स रूट 3/2 साइन कहाँ होता है, पाई बाई 3 पर, और ये भी पाई बाई 3 पर, तो ये क्या हो गया 2 पाई बाई 3। ये इसका आंसर हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए ये है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। हमसे वैल्यू पूछ ले टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, साइन इनवर्स माइनस 1/2। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, क्या होगी इसकी वैल्यू। देखिए टेन 1 कहाँ होता है, पाई बाई 4 में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4, ठीक, प्लस यहाँ पर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, प्रॉपर्टी तुरंत यूज़ करिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा ये 1/2, और यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस थीटा, माइनस सिर्फ बाहर चला जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये चीज़ आ गई। अब देखिए पाई बाई 4, क्या काटने पर जो पाई बाई 4 आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू है टेन के लिए, तो टेन की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, क्लोज्ड ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो पाई बाई 4 उसके बीच में आएगा, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एंगल, पाई बाई 4, ठीक। ये पाई माइनस, अब ये कॉस इनवर्स 1/2, कॉस 1/2 कहाँ होता है, पाई बाई 3 पर, तो ये माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, और 1/2 साइन कहाँ होता है, पाई बाई 6 पर। तो ये जो कैलकुलेशन करेंगे ये जो आएगा यही क्या हो जाएगा, जोड़ घटा लीजिएगा इसको, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। बात ठीक है। चलिए एक आप क्वेश्चन और ऐसे इसी टाइप का करते हैं। चलिए जैसे आपको दे दिया कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब देखिए वो जो प्रॉपर्टी हमने बताई, जो फार्मूला हमने बताया, अगर आपको वो याद नहीं रहेगा तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, वैल्यूज़ निकालना बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। तो ये कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस टेन इनवर्स माइनस रूट 3, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 प्लस माइनस कॉसिक इनवर्स 2, माइनस कॉसिक इनवर्स 2। इसकी वैल्यू अब निकालना है, जैसे वहाँ पर निकाला हम लोगों ने वैसे ही यहाँ पर भी निकाल देंगे, क्या समस्या है। तो देखिए फिर से कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 आएगा, कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 हो जाएगी, प्लस टेन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस टेन इनवर्स थीटा माइनस टेन इनवर्स रूट 3, और ये कॉसिक 2 कहाँ पर होता है, साइन का उल्टा, मतलब 1/2 जहाँ साइन होता होगा 1/2 कहाँ होता है, पाई बाई 6 पे, तो ये माइनस पाई बाई 6, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, ये माइनस पाई बाई 6। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो बस क्या, आपको पूरी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके जो मेजर पोर्शंस थे वो डिडक्टेड हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आपसे पूछेगा, आप सिर्फ सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है उसको याद रखिए, मीन्स डोमेन और रेंज के साथ उनको याद रखिए, और जो 2 सेट ऑफ फार्मूला हमने बताया माइनस थीटा के रेफरेंस में
और जो इन्वर्स करने पे साइन इन्वर्स बराबर कॉस इन्वर्स 1/x, उसमें कॉट पर ध्यान दीजिए ना। तो वहीं जो जहाँ पर चीज़ें बदलती हैं वहीं से क्वेश्चन बनते हैं और वहीं से गलतियाँ भी होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जनरलाइजेशन काम नहीं करता है। तो ठीक इतना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ भी अगर ऐड ऑन करना होगा तो फिर से वीडियोस बन जाएंगी। अभी के लिए इतना में सफिशिएंट लग रहा है। और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो देखा जाएगा, उनको भी कराया जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आप अपना फिनिश मानिए, अगला जो होगा हम लोग मैट्रिसेस पर हो सकता है मूव ऑन करें। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।